पूर्व गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने मंगलवार को कई मुद्दों पर आज अंबाला में पत्रकारों से चर्चा की। दौरान पत्रकारों से बात करते हुए पूर्व मंत्री ने जहां केंद्रीय गृह मंत्री व हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पूर्व गर्म हुई राजनीति पर भी चर्चा की। इस दौरान श्री विज ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज के चाणक्य हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में उनका मार्गदर्शन मिलेगा। अमित शाह के मार्गदर्शन में हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का रास्ता प्रशस्त होगा। हरियाणा के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का भी मार्गदर्शन मिलेगा। विज ने कहा कि घायल शेर बहुत खूंखार होता है। हमारा एक एक कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव की हार का बदला लेने के लिए तैयार। किरण चौधरी और श्रुति चौधरी को भाजपा ये लेकर आए हैं या यह अपने आप आए हैं? भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में हरियाणा किसी भी हालत में सेफ सुरक्षित नहीं है। भाजपा के नंबर हर मापदंड में कांग्रेस और भूपेंद्र सिंह हुड्डा बापू बेटे की राजनीति से ऊपर। निकले थे कहां जाने के लिए, पहुंचे हैं कहां मालूम नहीं। खुद अपने कदमों को भटकते हुए मंजिल का निशान मालूम है। वहीं आज आपातकाल दिवस पर बोलते हुए विज ने कहा कि आपातकाल लगाने वाले कीटाणु कांग्रेस के अंदर से अभी मरे नहीं। कांग्रेस ने जितना संविधान को रौंदा व धज्जियां उड़ाई हैं, उतना किसी और पार्टी ने नहीं उड़ाई है। इस चर्चा के दौरान विज ने कहा कि मैं कुछ प्राप्त करने के लिए राजनीति में नहीं आया हूं। मैं पार्टी का वर्कर हूं। मैं किसी व्यक्ति के साथ नहीं हूं, मैं विचारधारा के साथ हूं। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह आज के चाणक्य हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में उनका मार्गदर्शन मिलेगा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक प्रजातांत्रिक पार्टी है और नियमित तौर पर हम बैठक करते हैं और इन बैठकों में हम सबकी राय से निर्णय लिए जाते हैं। आने वाली 29 जून की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं, जिसके तहत आने वाले विधानसभा चुनावों में भाजपा को बहुत ही लाभ मिलेगा और हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का रास्ता प्रशस्त होगा। श्री विज आज मीडिया कर्मियों द्वारा आने वाली 29 जून को केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के आगमन और होने वाली बैठक के संबंध में पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। श्री विज ने कहा कि हरियाणा के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान आ रहे हैं और उनका चुनाव कराने का लंबा अनुभव है, जिसका भी हमें लाभ मिलेगा और उनका भी मार्गदर्शन मिलेगा। धर्मेंद्र प्रधान ने रोहतक में 20 से 20 मैच और 100 दिन के समय को लेकर की गई टिप्पणी के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में श्री विज ने कहा कि कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने के लिए तरीके होते हैं और उन्होंने बताया कि इस प्रकार से हमने आगे चलना है और आगे जाने के लिए और भी कई बातें उनके द्वारा बताई जाएगी और उनके मार्गदर्शन में ही आगे की सारी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। घायल शेर बहुत खूंखार होता है। हमारा एक एक कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव की हार का बदला लेने के लिए तैयार। विज श्री विज एक विधायक रहे हैं और उनका चुनाव में लंबा अनुभव रहा है। उनके अनुभव के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में भाजपा की 5 सीटें आई है और घायल शेर बहुत खूंखार होता है। हमारा एक एक कार्यकर्ता इस हार का बदला लेने के लिए पूरी ताकत लगाकर तैयार खड़ा है। केवल चुनाव आयोग द्वारा तिथियां घोषित करने का इंतजार किया जा रहा है। हम पूरी तरह से तैयार है क्योंकि हमारा संगठन है और हमारा पूरे देश में संगठन है और हम पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि मैं अनिल विज दावे के साथ कह सकता हूं कि हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। किरण चौधरी और श्रुति चौधरी को भाजपा ये लेकर आए हैं या यह अपने आप आए हैं? विज किरण चौधरी और श्रुति चौधरी का भाजपा में आने को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में श्री विज ने कहा कि इन बातों का अध्ययन करना पड़ता है कि यह लेकर आए हैं या ये अपने आप आए हैं, क्योंकि दोनों बातों में अंतर है कि हमारे पास कोई कमी है या आए हैं। क्योंकि दूसरी पार्टियों के जो लोग हैं उनको लंबे समय तक काम करते करते यह समझ आ जाता है यह निकम्मी पार्टियां हैं और वे लोग जिस मकसद के साथ देश की राजनीति में आए हैं वह इनके पास रहकर पूरा नहीं किया जा सकता और वह दूसरी किसी पार्टी में आकर पूरा हो सकते हैं। उन्होंने उपरोक्त के संबंध में उदाहरण देते हुए कहा कि स्कूल में भी इसी प्रकार से किया जाता है और बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है और उसे लगता है कि स्कूल में भविष्य नहीं बन सकता, इसमें अच्छे नंबर नहीं आ सकते, इसमें अच्छा टीचिंग स्टाफ नहीं है, तो वह स्कूल बदल लेता है। इस प्रकार से इन बातों को अलग अलग करना पड़ेगा, यही कि लेकर आए या ये अपने आप आए। किरण चौधरी के भाजपा में आने से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए अब और ज्यादा दिक्कत होगी। विज किरण चौधरी और श्रुति चौधरी के भाजपा में आने से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लाभ होगा और एसआर के ग्रुप टूट गया के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए अब और ज्यादा दिक्कत हो गई, क्योंकि पहले तो उनके किरण चौधरी पास पार्टी डिसिप्लिन की भी पाबंदियां होगी और बहुत कुछ जानती होगी, परंतु वह बोल नहीं सकती होंगी। लेकिन अब खुला मैदान है, वह हुड्डा के बारे में खुलकर बोल सकती हैं और मैं जानता हूं कि वह अच्छी प्रखर वक्ता है और वह हुड्डा की धज्जियां उड़ा देंगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में हरियाणा किसी भी हालत में सेफ सुरक्षित नहीं है। विज
लोकसभा चुनाव में 5 सीटें कांग्रेस को मिलने के उपरांत भूपेंद्र सिंह हुड्डा काफी उत्साहित हैं और आने वाले विधानसभा में 60 से 65 सीटें लेने का दावा करने के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में श्री विज ने कहा कि यह इन्होंने इससे पिछली बार भी कहा था। एक बार हरियाणा में सत्ता इनके हाथ में देकर हरियाणा की जनता समझ चुकी है कि हरियाणा को हमने लुटवाना नहीं है, हरियाणा को बचाना है और इनके भूपेंद्र सिंह हुड्डा हाथ में हरियाणा किसी भी हालत में सिर्फ सुरक्षित नहीं है, हरियाणा को बचाना है। और हरियाणा की जनता जानती है, एक एक गांव जानता है, एक एक बिरादरी जानती है, हर व्यक्ति जानता है कि जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे तब इन्होंने पावर में आकर किस प्रकार से हरियाणा का शोषण किया। हरियाणा की जनता इनके हाथ में दोबारा कैसे पावर दे देगी, क्योंकि इन्होंने कांग्रेस हर प्रकार से लूटने की कोशिश की। भाजपा के नंबर हर मापदंड में कांग्रेस और भूपेंद्र सिंह हुड्डा बापू बेटे की राजनीति से ऊपर विज उन्होंने की। दूसरी ओर हमने पारदर्शी सरकार चलाई और मनोहर लाल जी ने सब चीजें ट्रांसपेरेंट की, जिनके तहत कुछ दिक्कतें भी आई और उनको ठीक भी किया जा रहा है, क्योंकि जब कोई सिस्टम तब्दील किया जाता है तो दिक्कतें आती भी है, उनको ठीक किया जा रहा है। लोग जानते हैं और लोगों ने भाजपा के राज और कांग्रेस के राज का तुलनात्मक अध्ययन किया हुआ है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नंबर हर मापदंड में कांग्रेस से और भूपेंद्र सिंह हुड्डा और बापू बेटे की राजनीति से ऊपर है। पिछले 10 सालों में कांग्रेस जनता का कोई भी मुद्दा विधानसभा में उठा नहीं सकी। विधानसभा में भाजपा के मंत्रियों द्वारा दिए जाने वाले जवाब के संबंध में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में श्री विज ने कहा कि हमने हर बात का जवाब दिया और हमारी सरकार के मुख्यमंत्री और हमारे मंत्री हमेशा ही बहुत अच्छी तरह से जवाब देने के लिए तैयार रहते थे। मैं जो समझता हूं कि इन 10 सालों में कांग्रेस जनता का कोई भी मुद्दा उठा नहीं सकी या इन्होंने उठाना नहीं चाहा या इनके ऊपर कोई और दबाव रहा। यह जब सत्ता में थे तो यह सत्ता का धर्म नहीं निभा सके और जब यह विपक्ष में थे यह विपक्ष का धर्म भी नहीं निभा सके और ये प्रजातांत्रिक तौर पर बिल्कुल ही रिजेक्टेड माल है। मैं पार्टी का वर्कर हूं, मैं किसी व्यक्ति के साथ नहीं हूं, मैं विचारधारा के साथ हूं। श्री विज से बैंक कर्मचारी होने और गृह मंत्री होने की तुलनात्मकता के संबंध में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि मैं विद्यार्थी परिषद के समय से ही 1969 और 1970 के दशक के दौरान इस संगठन के साथ जुड़ गया था और इसकी भिन्न भिन्न शाखों में मैं काम करता रहा। सन 1972 में मैंने स्नातक की और 1974 में मेरी बैंक में नौकरी लग गई है। मैं बैंक में लगने के बाद भी काम करता रहा। हमने आपातकाल भी देखा। उस समय जो दायित्व दिए जाते थे मैं उनको निभाता था और छुट्टियां लेकर के भी मैं चुनाव लड़वाया करता था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं लड़ना चाहता हूं। मैं आज भी एकांत में बैठकर सोचता हूं कि निकले थे कहां जाने के लिए, पहुंचे हैं कहां मालूम नहीं, खुद अपने कदमों को भटकते हुए मंजिल का निशान मालूम है। तो मैंने कभी सोचा नहीं था, मैंने आज भी नहीं सोचा, क्योंकि मैं पार्टी का वर्कर हूं। मैं किसी व्यक्ति के साथ नहीं हूं, मैं विचारधारा के साथ हूं। मैं कुछ प्राप्त करने के लिए राजनीति में नहीं आया हूं। श्री विज के मंत्री बनने से इनकार करने के बाद गोलगप्पे खाने को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने हंसते हुए कहा कि मैं कुछ प्राप्त करने के लिए राजनीति में नहीं आया हूं। अगर कुछ प्राप्त करने के लिए कोई आया हुआ हो तो कोई उसकी तो जान निकल जाए। मैं तो एक विचारधारा के लिए काम करने के लिए आया हूं। मैं उस विचारधारा के लिए काम कर रहा हूं। मैं विधायक रहा, मैं नहीं रहा, मैं सत्ता में रहा नहीं रहा, मैं विपक्ष में रहा, परंतु मैंने अपना काम किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी का अनन्य भक्त हूं और हम काम करेंगे और मैंने अपनी विधानसभा में डटकर काम किया। हालांकि बीते लोकसभा चुनावों में हमारे अंबाला जिला में 4 विधानसभा हैं, लेकिन हम 3 विधानसभा में हार गए और उन विधानसभाओं में मंत्री भी रहे, लेकिन उस हार की धारा को हमने अंबाला छावनी में आने से रोका और हम अंबाला छावनी में जीते। मैं कोई किताब लिखने के बारे में नहीं सोच रहा हूं। अनिल विज के जीवन पर किताब लिखने के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मैं कोई किताब लिखने के बारे में नहीं सोच रहा हूं। कुछ लोगों ने मुझे भेंट की और उन्होंने मेरे बारे में किताबें लिखी हैं। अलग अलग लोगों के विचार हैं और वह लोग लिखते रहते हैं। वो अमित शाह जी हैं, वो चाणक्य हैं आज के, और उनका मार्गदर्शन मिलेगा हमें। ये जो अब आगे विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, ये उनका मार्गदर्शन मिलेगा। और हम एक प्रजातांत्रिक पार्टी है, हमारी हर लगातार बैठकें होती रहती हैं, नियमित बैठकें होती हैं, और उन बैठकों में ही हम सब निर्णय लेते हैं, सबकी राय से हम निर्णय लेते हैं। और उसमें अमित शाह जी आ रहे हैं तो उसका बहुत फायदा होगा। और धर्मेंद्र प्रधान भी, जो उनका अनुभव है, जहाँ जहाँ उन्होंने जिस प्रदेश में चुनाव लड़ाए हैं, उनका बहुत ज़्यादा अनुभव है, तो वो सारा उनका मार्गदर्शन मिलेगा। और जो हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का रास्ता प्रशस्त होगा। रोहतक में धर्मेंद्र प्रधान जी ने 100 दिन के मिशन के साथ साथ 2020 मैच की संज्ञा
दी कि ये 2020 मैच का समय रह गया है, इलेक्शन सिर पर है? नहीं, वो देखिए, कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने के तरीके होते हैं और उस तरीके से उन्होंने बताया कि भाई इस प्रकार से आपने आगे चलना। अभी और आगे भी उन्होंने बताने के लिए बातें कही हैं और उनके मार्गदर्शन में, उनके बताने पर ही सारा यहाँ पर काम होगा। वैसे साहब, आपका राजनीति में बहुत लंबा अनुभव है, 6 बार आप विधायक बने हैं। आपका जो अनुभव है उसके आधार पर अगर बीजेपी को कोई मूल मंत्र बताना हो कि किन चीज़ों में सुधार किया जाए जिससे कि बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आए हरियाणा के अंदर, क्योंकि 5 सीटें लोकसभा की हाथ से गई हैं, इसलिए आपके अनुभव काफ़ी काम आ सकते हैं। देखिए, 5 सीटें हाथ से गई हैं, हमें मालूम है, और घायल शेर बहुत खूंखार होता है। हमारा एक एक कार्यकर्ता इस हार का बदला लेने के लिए पूरी अपनी ताकत लगाने के लिए तैयार खड़ा है। केवल इंतज़ार किया जा रहा है चुनाव आयोग के तिथियां अनाउंस करने का। पूरी तरह से तैयार है, हमारा संगठन है, सारे प्रदेश में हमारा संगठन है और पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। और मैं अनिल विज दावे के साथ कह सकता हूं कि हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। वे साहब, जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, जिस प्रकार से लोकसभा चुनावों में कई चेहरे दूसरे दलों से लाकर चुनाव लड़ाए गए, अब हरियाणा में देखा जाए किरण चौधरी, श्रुति चौधरी का बीजेपी में शामिल होना, ये सब चीज़ों से क्या कार्यकर्ताओं का मनोबल डावाडोल नहीं होता? नहीं, देखिए, ये इसका अध्ययन करना पड़ता है कि लाए गए या आए, दोनों बातों में अंतर है। लाए गए तो हम तब गए कि हमारे पास कमी है, कोई कमजोरी है, तो हम लेके आए। जहाँ आए, दूसरी पार्टियों में भी जो लोग हैं, उन लंबे समय तक काम करते करते उनको समझ आ जाता है कि ये निकम्मी पार्टियाँ हैं। इनसे जिन उद्देश्यों को लेके देश की राजनीति में वो आए हैं, वो इनसे पूरा नहीं हो सकता, वो किसी दूसरी पार्टी में आके पूरा हो सकता है। स्कूल में भी तो हम करते हैं, बच्चा किसी स्कूल में पढ़ रहा है और वो देखता भी इसमें भविष्य नहीं बन सकता, इसमें अच्छे नंबर नहीं आ सकते, इसमें अच्छा टीचिंग स्टाफ नहीं है, तो स्कूल बदल लेता है। तो उसी प्रकार से है, इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि लाए गए या आए। वे साहब, जिस प्रकार से किरण चौधरी बीजेपी में अब आ चुकी हैं, कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए तो रहा था, क्योंकि एक तो एसआर के ग्रुप टूट गया और दूसरा राजनीतिक अराइवल खत्म हो गया। नहीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए तो और ज़्यादा मुश्किल हो गई, क्योंकि पहले तो उसके पास ऊपर पार्टी डिसिप्लिन की भी पाबंदियां होंगी, बहुत कुछ वो जानती होगी, बोल नहीं सकती होंगी हुड्डा के बारे में। अब तो खुला मैदान है, भारतीय जनता पार्टी के मंच पे खड़ा होकर हुड्डे को अच्छी तरह से मैं जानता हूँ कि वो अच्छी प्रखर वक्ता है और हुड्डे की दधियाँ उड़ाएगी वो। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके पुत्र और कांग्रेस, ये 5 सीटें आने के बाद बहुत उत्साहित हैं और मतलब लगभग उनकी चर्चा ऑफ द रिकॉर्ड यही होती है कि अगली बार जो है 60-65 सीटें तो कांग्रेस छोड़ती नहीं। देखिए, ये इन्होंने पिछली बार भी कहा था, उससे पिछली बार भी कहा था, पर एक बार हरियाणा में सत्ता इनके हाथ में देकर हरियाणा की जनता समझ चुकी है कि हरियाणा को हमने लुटवाना नहीं है, हरियाणा को बचाना है। और इनके हाथ में हरियाणा किसी भी हालत में सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है। हरियाणा को बचाना है और हरियाणा की जनता जानती है, एक एक गांव जानता है, एक एक बरादरी जानती है, हर व्यक्ति जानता है कि इन्होंने आगे किस प्रकार से हरियाणा का शोषण किया। हुड्डा जब चीफ मिनिस्टर थे तो जिससे लुट गए उसी के हाथ में कैसे दे देंगे दोबारा, जिसने हर प्रकार से लूटने की कोशिश की। और हमने पारदर्शी सरकार चलाई, मनोहर लाल जी ने सब चीज़ें ट्रांसपेरेंट की, कुछ दिक्कतें भी आई उसमें और उनको ठीक भी किया जा रहा, आती भी है। जब कोई सिस्टम तब्दील किया जाता है, कुछ ना कुछ कठिनाइयाँ आती भी हैं, उनको ठीक किया जा रहा है। और उनको ठीक करके लोग जानते हैं कि इस राज में और कांग्रेस के राज में लोगों ने तो तुलनात्मक अध्ययन किया हुआ। एक तरफ हुड्डा का राज और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का राज प्रदेश में, और भारतीय जनता पार्टी के नंबर हर मायने में कांग्रेस से और भूपेंद्र सिंह हुड्डा से और इस बापू बेटे की
जो राजनीति है उससे ऊपर हैं। भाई साहब, जब हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर थे, सदन के अंदर हम भी आपको विधानसभा में देखते थे, जिस प्रकार से बीजेपी की प्रेजेंस अनिल विज के माध्यम से, अकेला चेहरे तो और भी थे, लेकिन एक प्रेजेंस रखने का तरीका होता है, स्वाय अनिल विज के कोई नज़र नहीं आता था। उस वक्त कई मुद्दे उठाए गए थे, उस वक्त की सरकार के खिलाफ, नेता के खिलाफ, हुड्डा साहब के खिलाफ। तो बीजेपी उस कसौटी पर कितना खरा उतरी? नहीं, हमने हर बात का जवाब दिया उनको, और हमारी सरकार, हमारे मंत्री, हमारे मुख्यमंत्री हमेशा वेल प्रिपेयर्ड होते थे। और मैं तो समझता हूं कि 10 सालों में कांग्रेस कोई मुद्दा जनता का उठा नहीं सकी, जहाँ इन्होंने उठाना नहीं चाहा, जहां इनका ऊपर कोई और दबाव है, ये तो कोई उठा ही नहीं सके मुद्दा। ये तो जब सत्ता में थे ये सत्ता का धर्म नहीं निभा सके, और जब ये अपोजिशन में थे ये अपोजिशन का धर्म भी नहीं निभा सके। प्रजातांत्रिक तौर पर तो ये बिल्कुल रिजेक्टेड माल है। वे साहब, कुछ आपके जीवन से जुड़े हुए प्रश्न मैं अपने दर्शकों के लिए जरूर लेना चाहूँगा। जिस प्रकार आप बैंक कर्मचारी थे, बैंक कर्मचारी से लेकर राजनेता का सफ़र और हरियाणा के गृह मंत्री तक का सफ़र, इसमें से सबसे कहा जाए आपको आनंदित करने वाला या सबसे एक आपको बहुत बेहतरीन पल कौन से लगे? देखिए, ऐसा है, मैं विद्यार्थी परिषद के समय से ही 69-70 में इस संगठन के साथ जुड़ गया था, और इसकी भिन्न भिन्न शाखाओं में मैं काम करता रहा। 72 में मैंने ग्रेजुएशन की, 74 में मेरी नौकरी बैंक में लग गई। मैं बैंक में लगने के बाद भी काम करता रहा। हमने इमरजेंसी भी देखी है, इमरजेंसी में भी जो मेरे ऊपर दायित्व दिए जाते थे मैं उनको निभाता था, और छुट्टियां ले लेकर भी मैं इलेक्शन लड़वाता था। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं लड़ना चाहता हूँ। मैं आज भी कहता हूँ, मैं अगर आज भी एकांत में बैठ के सोचता हूँ तो मैं यही कहता हूँ, निकले थे कहाँ जाने के लिए, पहुँचे हैं कहाँ मालूम नहीं, खुद अपने भटकते कदमों को मंजिल का निशान मालूम नहीं। तो मैंने कभी सोचा नहीं था, मैंने आज भी नहीं सोचा कभी। मैं तो वर्कर हूँ पार्टी का, और मैं किसी व्यक्ति के साथ नहीं हूँ, मैं विचारधारा के साथ हूँ। वे साहब, विचारधारा की बात आपने कही, बेहतरीन कही, और ये लोगों को झलकती भी थी जब जनता दरबार आप लगाते थे, रात को 2 बजे तक चलते थे। किसी जाति धर्म के लोग हैं, लेकिन आज 25 जून है 1975 को, आज के दिन अभी आप इमरजेंसी का जिक्र कर रहे थे, इमरजेंसी लगी थी। आज संविधान की बात की जाती है, किताबें लेकर दिखाई जाती हैं कांग्रेस के द्वारा, कांग्रेस के नेताओं के द्वारा। तो संविधान और आपातकालीन, इन 2 चीज़ों पर आपकी टिप्पणी जरूर चाहूँगा। देखिए, मैंने भी सुबह देखा कि विपक्ष के सांसद एक लाल से रंग की लोकसभा की जो संविधान की कॉपी को लोकसभा के भवन में लेकर खड़े थे। जो कांग्रेस के लोग हैं उनकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए संविधान को हाथ लगाने की या संविधान की बात करने की, क्योंकि जितना इन्होंने संविधान को रोंदा, जितना इन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं, उतना किसी और पार्टी ने नहीं उड़ाई हैं। लोगों को रातों रात जेलों में डाल दिया, सारे अधिकार बंद कर दिए, सारा मीडिया बंद कर दिया। ये जैसे अब अखबारें छप रही हैं, वैसे अखबारें नहीं छप सकती थी, हमने देखी है वो समय। आधी आधी अखबार खाली होती थी, वाइट पेज आता था। तो ये लोग करते हैं। और मैं एक बात और आज आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि वो इमरजेंसी लगाने वाले कीटाणु कांग्रेस के अंदर से मरे नहीं हैं, केवल मौके की तलाश में हैं। लोगों को इस बारे में सचेत रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए कि अगर दोबारा कभी इनके हाथ में वैसी ताकत आ गई तो कीटाणु जिंदा हैं, क्योंकि इन्होंने कई बार देखा है। इन्होंने धारा 356 लगा लगा के संवैधानिक तरीके से चुनी हुई सरकारों को तोड़ा है, रोंदा है इन्होंने उनको। इनके मन में संविधान के प्रति कोई आदर सम्मान नहीं है, और ना ही इनकी पार्टी डेमोक्रेटिक तरीके से चल रही है। वे साहब, राम मंदिर को लेकर जब आप संघर्ष कर रहे थे, बाबरी मस्जिद वाला घटनाक्रम हुआ, अंबाला से बाहर ना आप जा पाए, चारों तरफ पुलिस के नाके थे, लेकिन अनिल विज तब भी वहां पर पहुंचे। आज राम मंदिर बन चुका है, क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, ये तो एक सारा जो जीवन का एक बहुत बड़ा जो काम हुआ है, जो हमारे जीवन में, हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि मुझे भी जो आंदोलन हुए, हालांकि 500 साल से हिंदू समाज आंदोलन करता आ रहा है इसके लिए, और 2 बार हमें भी जाने का मौका मिला। एक बार मैं काफ़ी दिन जेल में रहा, उन्नाव जेल में रहा, और दूसरी बार जब वो ढांचा टूटा, जब जनता के सबर का बांध टूट गया था, और वो ढांचा जो बाबरी ढांचा था, जो ज़बरदस्ती वहाँ बनाया गया था, उसको लोगों ने तहस-नहस कर दिया। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं उस इतिहास का हिस्सा हूँ। और उसके बाद हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस काबिलियत के साथ, बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी प्रकार का विरोध के, और इतना बड़ा राम मंदिर बना के दिया है, अगर सारी जिंदगी भी हम इनके पैर धो धो के पीते रहें, इनका जो उधार है लोगों के ऊपर, जो इन्होंने काम किया है, उसका बदला चुकाया नहीं जा सकता। वैसा मन और दिमाग दोनों आदमी के कंट्रोल में रहें, संतुलित रहें, ज़्यादातर पॉलिटिशियन का देखा नहीं जाता। आप जब कांग्रेस सत्ता में थी, विपक्ष में आपकी भूमिका देखी, आपकी युवा मोर्चे में देखी, आपके गृह मंत्री के रूप में भूमिका हम लोगों ने देखी है। जब आप मंत्री बनने से इनकार कर गए, उसके बाद भी आप गोलगप्पे खाते देखे गए, मतलब ये चीज़ें सारी आप पर कोई किसी चीज़ का प्रभाव और असर नज़र नहीं आता। क्या राज है इसका? नहीं, देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं कुछ प्राप्त करने के लिए राजनीति में नहीं आया हुआ हूँ। अगर कुछ प्राप्त करने के लिए आया हुआ हो तो उसकी तो जान निकलता है। मैं तो एक विचारधारा के लिए काम करने के लिए आया हूँ, और उस विचारधारा के लिए मैं काम करता हूँ। मैं एमएलए रहा, नहीं रहा, सत्ता में रहा, विपक्ष में रहा, मैंने अपना काम किया है। और अब भी मैंने पहले दिन ही कह दिया था कि मैं अनन्य भगत हूँ भारतीय जनता पार्टी का, अनन्य भगत, और डट के काम करेंगे। और मैंने अपनी विधानसभा में डट के काम किया। हालांकि हमारे जिले में 4 विधानसभा क्षेत्र थे, 3 से हारे, क्योंकि हालांकि मंत्री और भी लोग थे अपने अपने विधानसभा, लेकिन फिर भी हम चाहे कम वोटों से जीते, हम उसको, जो हार की आंधी थी, हम उसको अपने अम्बाला छावनी में रोक पाए, और हम वहाँ से विजयी रहे। वैसे साहब, सुना है आप अपने बारे में किताब भी लिखने की सोच रहे हैं, कितना सच है इसमें? नहीं, मैं तो कोई किताब लिखने के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। अलग अलग लोग मुझे उन्होंने भेंट की हैं कि उन्होंने लिखी हैं मेरे बारे में किताबें, अलग अलग लोगों के विचार हैं, वो लोग लिखते रहते हैं। इट इज़, आई एम ओपन फॉर एवरीबॉडी।